वेदर काफी ठंडा था मेरे ख्याल में, जो मुझे महसूस हुआ है मतलब वेदर ठंडा था, बॉडी नहीं मेरी चल रही थी। अब सबने देखा होगा कि मतलब मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं। अक्सर मैं मतलब खुद ही फॉल करता था, लेकिन उस वक्त रन अप अच्छा नहीं आ रहा था। वेदर की वजह से बॉडी मेरी जो है ना वो काफी अकड़ गई थी सर्दी की वजह से। तो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं कि यार हमने सिर्फ एक मेडल जीता, सिर्फ एक बाजी। कसम ऊपर वाले की, तनवीर अहमद मुझे बाहर निकल के सिर्फ इतना बता दे कहीं फिक्सिंग तो नहीं हुई, कहीं जय शाह ने आके तो नहीं ये बॉक्सिंग जीती, कहीं जय शाह ने तो ग्लव्स नहीं थे पहन लिए बॉक्सिंग ग्लव्स, और कहीं जय शाह तो जो है वो सर वॉलीबॉल या बैडमिंटन फुटबॉल ये कहीं जय शाह तो नहीं आके खेलता रहा। ओ यार 39 मेडल्स का मतलब आपको पता है व्हाट इज दिस। इस साल अरशद नदीम साहब भाईजान 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में, मतलब कोला शीश नाग लर्न लेके वापिस आए अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। और उस साइड पे इंडिया को देख लो, इंडिया ने कॉमनवेल्थ में सर 39 मेडल जीते हैं, 39 मेडल, और उसमें 13 गोल्ड मेडल थे। कितने, इधर आओ, इधर आओ, लर्न फैक्ट्री के मिनिस्टर इधर आओ। 39 गोल्ड मेडल इंडिया जीत के गया, कितने, 39। और उन 39 में 13 सॉरी 39 मेडल इंडिया ने जीते और उन 39 में 13 गोल्ड मेडल थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकामियों का टोकरा सर पे रखने के बाद अरशद नदीम वापस पाकिस्तान आ गए हैं और अरशद नदीम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है अरशद नदीम के खब्बे सजे कौन बैठा हुआ था। आई मीन कौन लोग थे, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो पता नहीं। एक तो हमारे यहाँ पे हर किसी को टीवी के आगे आने का चाह चढ़ा होता है, फिर बोलना भी चाहिए, फिर बताना भी चाहिए कौन है, क्या हिसाब किताब है। खैर चलो छोड़ो। अरशद नदीम भाई ने अपनी नाकामियाँ सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं, उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। दूजा उन्होंने ये कहा कि चलो ये तो रूहानी लेवल हो गया ना, कि बस अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी तो क्या अब उसमें किया जा सकता है। और बंदा फिर वहाँ पर चुप हो जाता है कि भाई वाकई जब निज़ाम कायनात को चलाने वाले का ऑर्डर नहीं है तो फिर मेरी किसी की क्या औकात कि वो कुछ भी कर ले। फेयर इनफ, ठीक है, बस डस्ट डाउन हो जाएगा, खत्म कहानी, 4 साल फोन ऑन कर लेंगे अगले 4 साल। वजह क्या है, वजह क्या है शुएब भाई, वजह ये है। अच्छा वो लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो फेक मेडल लो, तो खुश हो वो, लुडियां खुश हो वो, लुडियां पालो, एक मेडल। ये सब शुएब भाई अब जो मेडल आ रहे हैं ना किसी भी खेल में, वो सब इंडिविजुअल एफर्ट है। किसी के माँ बाप को इसमें तो शौक कोई है, शक किसी नहीं। बच्ची को शौक है, हाँ। वो करके है। इस मुल्क के इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। वो हाँ आपस नहीं, में ही है। इंस्टीट्यूट वाइज अगर आप बात करो ना, तो वो ना ग्रूम करने का किसी के पास कोई रोड मैप है, ना किसी के पास को, यार जो मेन गेम्स है उनका पट्टा बढ़ा दिया सनम भाई। आप ऐसे देखो ही है कौन शुएब सी भाई। ऐसी गेम है जो ऊपर गई है। अच्छा फिर छोड़ो। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मैं सिंपल आपको बताऊं, पाकिस्तान में जितनी फेडरेशन है, जितनी हाँ। है, मैं एक आधी की बात नहीं कर ये रहा। सारे बुलडोज कर देना चाहिए। नहीं नहीं, इन सबके हाँ। सरबराह देखें कौन है, आपको जवाब मिल जाएगा इसको। मैं कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में जितनी इंस्टीट्यूट है उनके सरबराह देख लें, हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या बंदा करे, उनको पाएं, ठीक है थोड़ी मर्जी पाएं। हाँ। ठंड नीरज के लिए नहीं थी, ये ठंड तिरंगा के लिए नहीं थी। नीरज और तिरंगा भी तो आपके पड़ोस से ही हैं। ये इंडिया आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, श्रीलंका, एक्सट्रीम हीट वहाँ पर भी है। इवन कि श्रीलंका में तो हब्स भी ठीक ठाक होता है क्योंकि वो कोस्टल सिटीज़ हैं ज़्यादातर उधर। तो मुझे तो आपका ये लॉजिक ही समझ नहीं आया ठंड वाला। वो जो आपने रूहानी लॉजिक दिया कि नहीं हो सका तो वो तो चलें छोड़े ना, ये दुनियावी लॉजिक भी मुझे नहीं आपका समझ में आया कि ठंड बहुत थी जिसम अकड़ गया। सर आपको तैयारी करके जानी चाहिए थी ना ठंड की। आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ ओलंपिक्स में, आपको यहाँ पे जैसे कहते हैं फुदू पैसेंजर टाइप के एथलीट तो है कोई नहीं। और अर्शद भाई आपको एक मशवरा है, जहाँ जहाँ आपकी ये वीडियो पड़ी हुई है ना आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पर भी हो आपकी ये वीडियो लगी हुई है, ज़रा जाकर कॉमेंट सेक्शन पढ़ें। लोग आपका आर्गूमेंट बाय नहीं कर रहे हैं, लोग आपका रैशनल, आपका लॉजिक बाय नहीं कर रहे। लोग पता है क्या कह रहे हैं, लोग कोई कह रहा है कि आपके दिमाग में आकड़ आ गई थी जिस्म में नहीं, कोई कह रहा है आपकी कमर में सरिया आ गया था, कोई कह रहा था आपकी गर्दन में सरिया आ गया था। लोग ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली बहुत आकड़ गए थे। एक आपने ओलंपिक गोल्ड मेडल क्या जीत लिया था, आपने आप सच्चा प्यार ढूंढने निकल पड़े एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद। दुनिया तो ऐसे नहीं करती। मैं तो हैरान होता हूँ, मैंने तो उस एक वीडियो में भी कहा, मैं तुम क्या नीरज के पीछे पड़े रहते हो, कम से कम कंसिस्टेंट तो है। वो नहीं मार पा रहा 90 मीटर्स की थ्रो, टू हेल विद इट भाई। वो 85 प्लस 86 87 88 की तो मार रहा है ना, वो पोडियम पर तो खड़ा हो रहा है।
हर दफा वो आपको पोडियम पे नजर आएगा। अब परफॉर्मेंस में नीरज चोपड़ा भी कंसिस्टेंट रहता है। अरशद नदीम का क्या हिसाब था? अरशद नदीम पिछले बारी जीत गया, पैसा आ गया, क्योंकि गरीब घर का था, पैसा आ गया, फेम भी मिल गया, कुछ 4-5 लोगों ने पिक्चर्स भी खिंचवा ली, बस खत्म, खड़ास, कोई मोटिवेशन नहीं है। अब अगले साल मैं वही 9वें नंबर पे आऊंगा, टॉप 8 में भी नहीं है भाई, 9वें नंबर पे था सीधा बंदा। अब आप बोलो बंदा इस पे क्या बात करें, हम पाकिस्तानी रो रहे हैं, वो इंडिया वाले 39 किस तरह जीत गया। मैं आपको जरा पूरी कहानी बताता हूं ना, अब मेरी बात सुनो। इंडिया में नीरज चोपड़ा को वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जाता है जैसा प्रोटोकॉल उधर क्रिकेटर्स को देते हैं, बॉलीवुड स्टार को मिलता है। उनकी अपनी गवर्नमेंट नीरज चोपड़ा पे इन्वेस्ट करती है, उनको अच्छी से अच्छी जगह के ऊपर, नीरज चोपड़ा को उसको इंजरी हुई, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिला, उसको अच्छी सी अच्छी कंट्री में प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। उसकी उनकी जो बाकी एथलीट्स हैं उनको भी अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में क्या है, ओए हमने तो मुल्क चलाने के लिए लोन IMF से लेना होता है, हम छनकना करेंगे, मुझे बताओ ना। नहीं, पाकिस्तान में अब लोग कह रहे हैं कि जी वो अरशद नदीम ने तो जलील करवा दिया हमें, अरशद नदीम ने तो हमें बिस्त करवा दिया। क्या जब 2024 में अरशद नदीम जीता था तो क्या अरशद नदीम के नाम की कोई एकेडमी पाकिस्तान में बनी थी? क्या तब स्पोर्ट्स को कुछ हाइप दी गई थी पाकिस्तान में? घंटा हाइप दी गई थी। ओए चलो ऐसी स्पोर्ट्स पे तो हम पैसा ही नहीं लगाते, और बहन के टको घंटे के जहां हम पैसा लगा रहे हैं क्रिकेट में, वहां हमारी बबरो हर जगह दफा जाके घंटा बजवाती है। क्रिकेट में तो कम से कम हम पैसा लगाते हैं ना। क्रिकेट में हमारा क्या हाल है? क्रिकेट में मेरी बबरो जाती है, मेरा रिजू डांसर जाता है, घंटा बजवा के भाजन वापिस आ जाते हैं, शीशनाग लर्न लेके वापिस आ जाते हैं। और ये चीजें 3-4 साल से चल रही हैं। हर इवेंट में पाकिस्तान जाता है, लर्न लेके वापिस आ जाता है। अब आप देख लो, अब इसमें आप बोलो तो अभी आपने देखा कि अरशद नदीम, जो कि भाई ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक हुआ था, आपको पता है कि 2024 में जो अरशद नदीम है उसने गोल्ड मेडल जीता था और वो पाकिस्तान का है। अभी भाई वो ओलंपिक में मतलब फाइनल तक भी नहीं पहुंचा भाई, और गोल्ड मेडल हार गया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, आपको पता है, और श्रीलंका के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, ये भी आपको पता है। परंतु अब अरशद नदीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और भाई लिटरली यार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है तो क्या ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एकदम बकवास तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बोला है भाई उसमें कि भाई मैं ना इसलिए हार गया क्योंकि जो वहाँ पर ठंड थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अकड़ गई। लिटरली भाई, मतलब वहाँ पर नीरज चोपड़ा भी था, वहाँ पर इंडिया के बाकी प्लेयर भी थे, और वहाँ पर श्रीलंका का प्लेयर भी था। तो भाई क्या ठंड केवल अरशद नदीम के लिए थी? बाकी हमारे जो प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा या और भी इंडिया के प्लेयर थे, और श्रीलंका के जो प्लेयर जिनने गोल्ड मेडल जीता उनके लिए ठंड नहीं थी? ठंड बस भाई इसी के लिए थी। तो भाई बहाने मार रहे हैं, भाई बहाने मार रहे हैं यार, दबा के बहाने मार रहे हैं यार। और मैं तो यही बोलूँगा यार कि इतने बहाने क्यों मार रहे हो तुम लोग? अगर गोल्ड मेडल नहीं लाए तो उसको एक्सेप्ट करो कि भाई हमने गोल्ड मेडल नहीं लाए, भाई हम लोग से गलती हो गई यार, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। कभी कभी अपनी गलती मानना भी चाहिए, और कभी कभी ये भी मानना चाहिए कि भाई हो सकता है कि वो जो गोल्ड मेडल हमने लाए ना, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लाया, हो सकता है भाई वो तुक्के से लाया हो सकता है भाई। क्योंकि यार देखो, कामयाबी पर पहुंचना एक बात होती है, उसको बरकरार रखना दूसरी बात होती है, और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भाई अरशद नदीम ने कामयाबी पर पहुंचा तो, परंतु उसको बरकरार नहीं रख पाया। तो भाई ये बोल सकते हैं अपन कि यार कामयाबी सर चढ़ गई है बंदे के। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर।